हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हसलर्स। और आई एम संदीप शर्मा, आपके संदीप सर। तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग क्लास 11 में आ गए, और उस आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने कॉमर्स साइड ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमर्स साइड का पहला चैप्टर अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और इसके एडवांटेजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, इन सब में क्या मतलब होता है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में बताता हूँ कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का सिंपल मतलब होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना। यहाँ पर हम किसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का। बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? बिजनेस की डीलिंग। टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसका हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज हमें हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और ऐसा हमें इसलिए करना होता है कि बिजनेस में न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रख पाए। ये मैं आपको यहाँ पे कुछ रिलेटेड टर्म्स बताता हूँ। ये कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो हम अकाउंटिंग में बार बार यूज करते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज है, और ये उसकी एक रिकॉर्डिंग ब्रांच है। इसमें हम सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग का पहला स्टेप क्या है? बुक कीपिंग। इसके बाद आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज वन स्टेप अहेड। It not only includes bookkeeping but also recording, classification, summarizing, interpretation, and analysis. Then comes accountancy. Accountancy simple words में knowledge of accounting। जो भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसकी जो बेसिक नॉलेज होती है वो सब कहाँ मिलती है? अकाउंटिंग में। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इंक्लूड्स अकाउंटिंग। अब हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग में कैसे करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये कहलाता है अकाउंटिंग प्रोसेस। जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए हमें कोई सिस्टम अडॉप्ट करना होता है, और वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग प्रोसेस। चलिए अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप वर्किंग इन अकाउंटिंग। तो पहला स्टेप इसका होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं और कौन से नॉन बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं। वी ओनली कंसीडर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हैं, नॉन रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, वी आर नेवर कंसर्न विद दैट। देन मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को मनी में मेजर करना। मनी में मेजर का मतलब वी हैव टू वैल्यू ऑल ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, एंड only those transactions which can be measured in term of money are recorded in the books of accounts. Then रिकॉर्डिंग इन सेट ऑफ बुक्स। हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स जिस बुक में पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल। तो जर्नल इज ए बुक वेयर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन फर्स्ट। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के बुक्स को यूज करते हैं, और इन बुक्स को ही जर्नल बोलते हैं। जैसे जितने भी बिजनेस के कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसमें कैश का लेन देन होता है, पैसा आता है या पैसा खर्च होता है, वो सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन परचेजेस से रिलेटेड होते हैं, परचेजेस कौन सी? गुड्स इन ट्रेड। जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, गुड्स इन ट्रेड का मतलब होता है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं हम परचेजेस बुक में। इसके बाद जो हम गुड्स बेचते हैं, जिसमें हम गुड्स में डील कर रहे हैं, उसकी सारी सेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। देन जो कुछ हमने गुड्स परचेज किया था, तो इफ द सम गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर बिकॉज ऑफ डिफेक्टिवनेस और एनी अदर रीजन, दीज आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस रिटर्न बुक। आफ्टर दैट द गुड्स विच वी हैव सोल्ड टू कस्टमर, और कस्टमर हमें रिटर्न कर देते हैं, वी रिकॉर्ड इट इन
सेल्स रिटर्न बुक। और इसके अलावा बाकी जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं जो इन बुक्स में फिट नहीं होते, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। इसके अलावा दो बुक्स और होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो होती है बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। तो वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया बिकॉज दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। अब नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन इनटू इंडिविजुअल अकाउंट्स। पहले हमने बिजनेस के ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए। ये इसी तरह से जैसे कि आप एक रफ रजिस्टर लेकर स्कूल जाते हैं और सारे सब्जेक्ट का वर्क उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, सब आपने एक बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब घर पे आके आप उन्हें इंडिविजुअल करते हैं, इंग्लिश का वर्क इंग्लिश में, मैथ्स का मैथ्स में, हिंदी का हिंदी में, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स में। इसको बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स। यहाँ पर हम सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जितने परचेजेस के ट्रांजेक्शन होंगे उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, जितने सेल्स के ट्रांजेक्शन होंगे उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, जितने रिटर्न के ट्रांजेक्शन होंगे उसे रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है आपका इन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फिर हम इनकी समरी तैयार करते हैं। समरी में हम जितने लेजर अकाउंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। इस लिस्ट का क्या काम होता है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इस इस ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट को बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को बताता है, और बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट है जो बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताता है कि बिजनेस की क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करते हैं फाइनल रिजल्ट का। जो हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए उसको इंटरप्रेट करते हैं, जो ओनर हैं उसको एनालिसिस करते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं। इस फाइनल रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। ये यूजर्स कौन होते हैं? बिजनेस के जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन जिनके लिए यूजफुल है, दीज आर कॉल्ड यूजर्स। हमारे पास दो तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो दोज हु आर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ओनर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए और आपके मैनेजमेंट हो गए। ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन इनके लिए बहुत यूजफुल है, ये इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे आते हैं डेटर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए और गवर्नमेंट आ गई, जनरल पब्लिक हो गई। ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। तो यूजर्स से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं हम उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे एक टेबल के थ्रू भी बताया है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन, फिर उसको पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर उसको लेजर में पोस्ट करना, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में बनाना, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना, फाइनल रिपोर्ट तैयार करना, उसको एनालिसिस करना और यूजर्स को कम्युनिकेट करना। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैंने आपको अकाउंट का केवल लेमैन मीनिंग बताया था। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक स्टाइल है, एक मेथड है, एक टेक्निक है। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, उन ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना, समरी तैयार करना इन सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट का मतलब मीनिंगफुल, ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। और वो ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए? विच आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट्स एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। और ये ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होने चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो इसका रिजल्ट है वो यूजर्स को इंटरप्रेट करना है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है और यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि अकाउंटिंग क्या है और इसका बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंस है।
इसके बाद हम शुरू करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ ली तो आपको करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी, क्योंकि सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डेफिनेशन से ही बनी है। तो चलिए करेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट किस सेंस में कि इट्स ए वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, और साइंस किस सेंस में कि बिकॉज it includes the basic knowledge, and it is based on certain principles. Recording of financial transactions only. Business records only financial transaction. In accounting, we record only those transactions which are of financial nature. And recording the transaction in term of money, we record the transaction in monetary term. Then classification of business transaction, as I have told you earlier कि business transactions को classify करते हैं, उनको individual accounting करते हैं, उनका ledger करते हैं, then summarize करते हैं। summary में अभी हमने पीछे study किया था कि trading account, profit and loss account and balance sheet prepare करते हैं और trial balance बनाते हैं, and interpreting the results, और उसका analysis करते हैं और उसका result जो है वो communicate करते हैं users को। तो ये अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स है, एंड आई होप कि ये करेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है, डेफिनेशन से। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग है क्या, इज इट एन आर्ट और साइंस। आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आर्ट क्या होती है। Art is application of some skill techniques to attain a specified objective। जो हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे एम्स हैं, उसको हासिल करने के लिए जो हम अपने स्किल्स यूज करते हैं, जो टेक्निक्स यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्ट। One has to be trained in this discipline to be able to perform accounting function। अकाउंटिंग का फंक्शन हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, उसको अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। अब बात करते हैं साइंस की कि साइंस क्या है। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। साइंस क्या है, नॉलेज की एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है और विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, बिजनेस हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ही बिजनेस के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन प्रिंसिपल्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो साइंस क्या है, अप्लाइड आर्ट। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, अभी हमने ये पढ़ लिया कि बिजनेस साइंस है या आर्ट है, लेकिन अभी तक हमें कंक्लूजन नहीं निकला। तो हम ये देखते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग इंक्लूड्स द फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो इसमें साइंस की और आर्ट की दोनों की फीचर्स मौजूद हैं, दैट्स व्हाई इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। To be science, it follows the scientific path to find the present financial finding in a structured way। फाइनेंशियल फाइंडिंग क्या हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एंड इट कलेक्ट्स इट इन द स्ट्रक्चर्ड पाथ। स्ट्रक्चर्ड पाथ क्या होता है, एक साइंटिफिक वे, यानी कि उसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना। और ये आर्ट कैसे, इट इज आर्ट फॉर गिविंग द क्रिएटिव जजमेंट, और ये अपने क्रिएटिव जजमेंट देते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम से बता दिया, पाई चार्ट से बता दिया, या रेशियो एनालिसिस से हम लोग शो कर सकते हैं कि व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द बिजनेस। तो वी कैन से कि अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। कभी भी इंफॉर्मेशन हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ सकती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ सकती है, किसी कस्टमर से डिस्प्यूट हो सकता है, या हमें फ्यूचर की और किसी लीगल कंडीशन में रिक्वायर हो सकती है। तो इसलिए हमें बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशंस का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। एंड लेट मी टेल यू कि इट्स मैंडेटरी टू कीप द बिजनेस रिकॉर्ड फॉर 5 years। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपलसरी है कि बिजनेस रिकॉर्ड हमें पिछले 5 साल का मेंटेन करना कंपलसरी होता है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉपर अकाउंटिंग रख के हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है, प्रॉफिट हुआ तो हम उन रीजंस को मेंटेन करते हैं, लॉस हुआ तो उन रीजंस को रिमूव करते हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अब हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, बिजनेस की एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। ये सारी बातें हमें कैसे पता चल पाती हैं, जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे, डेटास के बेसिस पे डिसीजन ले पाते हैं। जैसे हम किसी बच्चे का रिजल्ट देखते हैं, अगर उसके 80 और 90 मार्क्स है, इट मीन्स ही इज वेरी गुड, और अगर उसके 30 या 40 है तो ही इट्स एन एवरेज बॉय। तो ये सारी मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है अकाउंटिंग। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और फाइनली हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये हम यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो यूजर्स इसके बेस पे अपने फाइनल डिसीजन ले पाते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, जो भी हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, और इससे हम उनको मेंटेन कर पाते हैं कि बिजनेस में कोई भी फ्रॉड ना हो पाए, कोई भी हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। तो हम यहाँ पर इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताते हैं कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना, प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, एंड फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को हेल्प करना। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, और बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये सब हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने ये मेरे लेक्चर सुने तो प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स, और मेरे को बताइएगा कि इसमें आपको क्या कुछ अच्छा लगा, एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, कमेंट, शेयर एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक। और बहुत जल्दी मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, और अपनी नई वीडियो इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।